मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। तो आखिरी बात बस करके अपनी बात देखो, क़यामत के दिन नाफरमान क्या कहेंगे? मा अंज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया था। हम ये समझते थे, तो हम क्या समझते हैं भाई? अल्लाह ने नाजिल किया है। जब किया है तो वो किसको इल्म है उसका, क्या क्या अल्लाह ने नाजिल किया है? उसका इल्म अहले हक उलमा के पास है। तो आपको अहले हक उलमा से पूछ के चलना है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसमें अपनी राय को दखल नहीं देना, क्योंकि अपनी राय से कवानीन तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बनाए हैं, तो फिर उसी को फॉलो कर लो। अपनी राय से कवानीन तो अमेरिका भी बनाता है, बरतानिया भी बनाता है, तो उनकी राय तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो बड़े ज़हीन लोग हैं। तो राय ही को फॉलो करना है तो फिर उनसे पूछो। और अगर अल्लाह के कानून को फॉलो करना है तो किससे पूछना पड़ेगा? उलमा से, अहले हक उलमा है। बातिल की बात नहीं कर रहा, वो नेपाल से मुर्दे मुर्दे भी जिंदा होंगे। किसी ने बड़ा अच्छा एक मकूला कहा कि पहले हम ये कहा करते थे कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, होता है ना। कहते हैं अब अगर हम कहेंगे सुबह का मुर्दा शाम को जिंदा हो जाए तो समझ लो नेपाल से आया है। अच्छा, नेपाल से बयान ख़त्म हो गया तो एक तो चुटकुले हल्के से। नेपाल से मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि हज़रत आपने बयान में ये कहा है कि नेपाल में मुर्दे ज़िंदा हुए हैं। हज़रत अल्लाह की कसम ऐसा कोई वाक़या नेपाल में। अरे मैंने कब कहा भाई? मैं तो किसी, यानी बयान जब दुनिया भर में जाता है तो क्या क्या असरात पड़ते हैं उसके। तो मैंने कोई मुर्दे ज़िंदा, आजकल सोशल मीडिया पर ना बड़ा मैं मुखालफत में भी मकबूल हो गया हूँ काफ़ी। वो मेरा क्लिप और हज़रत मौलाना तारिक मिल साहब का क्लिप एक साथ चलाया किसी ने। मेरा बयान है कि मरसी इस्लाम में क्या है? हराम है। मौलाना तारिक मिल साहब का बयान है कि वो उन्होंने मरसिया पढ़ा फलां की मौत की खबर आई। तो इन दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है। जब किसी की मौत की खबर सुनता है उस वक्त इंसान को गम होता है, तो उस गम में अगर कोई अशार कह दे तो ये बुरा नहीं है। जब खबर आती है तो इंसान तो उस वक्त अफसोस का इजहार करता है ना, उसको भी मरसिया से ताबीर किया गया है। बाकी ये कि हज़रत मौलाना तारिक साहब ने जो वाक़या सुनाया, तो क्या उस वाक़े में ये भी है कि फिर हर साल जब वो डेट आती थी तो वो मरसिया उसी तरह से आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं और बाकायदा प्रोग्राम करते थे, आओ भाई वो हज़रत जी का फ़लाँ तारीख को इंतकाल हो गया था, तमाम अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त है, हम भी रोएंगे और आपको भी, ये हराम है। तो लोग मुझे कह रहे हैं हज़रत मौलाना ने ये जो आपका बयान, ये मैंने कहा कोई फ़र्क ही नहीं है। वो एक बेचारे एक अलग वाक़या सुना रहे हैं कि फ़लाँ मौके पर उसने किसी की मौत हो गई तो वो गम में उसने ये अल्फाज कहती, जैसे हज़रत फ़ातिमा ने वाह मुहम्मदा कहा, हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, वाह अबता, हाय मेरे अब्बा। तो ये तो मौत के वक्त कहा ना उन्होंने। क्या हज़रत फ़ातिमा हर साल जब भी मौत के दिन आता था ये यही अल्फाज दोहराया करती थी? ज़ाहिर है ऐसा नहीं था। तो बाकायदा उसी तारीख को आप बैठ के खुशी मना रहे हैं, गम मना रहे हैं। इस्लाम में ना सालगिरह है मेरे भाई, और ना, यानी रबीउल अव्वल तो सालगिरह हो गई ना इस्लाम में सालगिरह है और ना बरसियां हैं। और ये भी याद रखो, मैंने कहीं बयान में कह दिया कि कुछ दिन पहले कोई लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया और बिल्कुल ट्रैफिक बुरी तरह फंस गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले यही कर रहे हैं। हम जब कहते हैं कि तबलीग में बाज़ लोग ये काम करते हैं, इसी तरह फलां में ये काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे यही काम कर रहे हैं। ऐसे तो हम, तो वो किसी ने उस पर कमेंट्स किए कि सारे लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों को मुफ्ती साहब ने क्या कर दिया। तो मैं तो उस इलाके की बात कर रहा हूँ, वहां पर ऐसा हुआ है। और इस ये मतलब हरगिज नहीं है कि जितने भी लब्बैक या रसूलुल्लाह की तहरीक से मुंसलिक लोग हैं वो हर वक्त रोड ही ब्लॉक करते रहते हैं। तो ये बताना मकसद है कि ये तरीका, किसी ने कहा ये तो धरने तो और लोग भी देते हैं। भाई आप धरने दें, सब कुछ करें, लेकिन पहले से पब्लिक को बता दें कि ये रोड इस वक्त से इस तक क्या होगा, इंगेज होगा इस धरने में। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ होती है ना, खिलाफ तवक्को, वो मुसीबत में डाल देती है। तो चाहे वो तबलीग वाले करें, चाहे लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले करें, या कोई तंजीम इस्लामी वाले करें, या जमात इस्लामी वाले करें, कोई भी करें, एक बगैर इत्तला के एकदम आप रोड आके ब्लॉक कर लें और गाड़ियां फंस जाएं आपस में, इसकी शरीयत में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। समझ रहे? ये मुझे ना यहाँ से काफ़ी देर से बार बार करंट लग रहा है, अब मुझे याद आया, ये कटा हुआ है, बार बार करंट लग रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि कोई जो है ना वो कोई चीज़ है जो मुझे काट रही है यहाँ पे। तो इसको टेप लगा दो अल्लाह के बंदो। अभी यहाँ करंट लगा, फिर हाथ पे लगा है करंट। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं हमारे जो है ना, इसको पकड़ के रखें।
ان کو بھی لگا. اب دیکھو ان کو کتنا زور سے, اور مجھے 20 دفعہ لگ چکا ہے یہ کرنٹ, اور اس سے بھی لگ رہا ہے. یہ جب ہونٹ پہ لگتا ہے تو زوردار کرنٹ لگتا ہے. اب تو ہو گیا بیان. کوئی سوالات ہیں کسی کے؟